जाता है राजा, क्या बनाया जाता है राजा। तो अब मारवाड़ के अगले शासक बन चुके हैं गजे सिंह जी राठौड़। कौन बन चुके हैं? गजे सिंह जी राठौड़। इनके बारे में दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो याद रखना, ठीक है। 1638 तक का इनका कार्यकाल रहेगा। लगभग 1615 ईस्वी के अंदर ये शासक बनते हैं और 1638 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है, ठीक है। देखो, तो 1638 तक ये राज करते हैं। शासनकाल महत्वपूर्ण नहीं है, नॉर्मल सिर्फ याद रख लेना। तो मारवाड़ के अगले शासक कौन बन गए? गजे सिंह जी। कौन बन जाते हैं? गजे सिंह जी राठौड़। इनके बारे में दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखो, एक तो कहा जाता है गजे सिंह जी राठौड़ की दो उपाधियां हैं जो याद रखना। ये दोनों उपाधियां हैं इनको जो दी गई थी जहांगीर के द्वारा। किनके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा। याद रखना, पहला तो इन्हें राजा की उपाधि दी गई और बाद में इनको कहा जाता है महाराजा की उपाधि दी गई। कैसी उपाधि दी गई? राजा और महाराजा की उपाधि, दोनों उपाधियां किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा। किनके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अब जहांगीर के एक बेटे थे जिसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। जहांगीर का एक बेटा था जिनका नाम था खुर्रम और आगे चलकर यही शाहजहां के नाम से क्या बनेंगे? राजा। अब कहा जाता है खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया राजा बनने की इच्छा से। तो खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर का जब विद्रोह किया, तब कहा जाता है जहांगीर के द्वारा गजे सिंह जी को भेजा गया युद्ध करने के लिए। किनके खिलाफ? खुर्रम के खिलाफ। किसके खिलाफ? खुर्रम के खिलाफ। युद्ध से पहले एक बार गजे सिंह जी ने कहा मैं खुर्रम से बात करना चाहता हूं। तो गजे सिंह जी गए खुर्रम के पास और खुर्रम को जाकर समझाया कि भाई जहांगीर कितने समय का और है, कुछ समय तक रहेगा जिंदा, उसके बाद आखिर राजा तो कौन बनने वाले हो? भाई बादशाह तो तुम बनने वाले हो, तो अपने पिता से क्यों युद्ध कर रहे हो? बड़ी ज्ञान भरी बातें उनको कही, ठीक है। खुर्रम को आराम से समझाया गया कि क्या लेकर आया था दुनिया में, क्या लेकर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मोटिवेशन वाली बातें कही खुर्रम को और खुर्रम इनकी बात समझ गया और खुर्रम ने विद्रोह क्या कर दिया? शांत। यानी बिना युद्ध के इन्होंने खुर्रम को, कहा जाता है, भाई शांत करवा दिया और अपने पिता की तरफ मिला लिया। इसीलिए कहा जाता है गजे सिंह जी को एक उपाधि और दी गई, इन्हें दल थंबन कहा गया। क्या कहा गया? दल थंबन। और इन तीनों उपाधियों में यही महत्वपूर्ण है, यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दल थंबन के नाम से जाने जाने वाले राजा कौन है? गजे सिंह जी। दल थंबन का मतलब होता है युद्ध को रोकने वाला। यानी जो खुर्रम और जहांगीर के बीच युद्ध होने वाला था, इन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता के कारण इस युद्ध को क्या कर दिया? रोक दिया। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? दल थंबन कहकर पुकारा गया। याद रह जाएगा किनको? गजे सिंह जी को। गजे सिंह जी के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इनके दरबार के अंदर रहते थे कुछ साहित्यकार। क्या रहते थे? दो साहित्यकार हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट है, उनका तो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक तो रहते थे, याद रखना, हेम कवि। कौन रहते थे? हेम कवि ने क्या लिखा? गुण भाष्य लिखा। क्या लिखा? गुण भाष्य नामक ग्रंथ लिखा। हेम कवि ने क्या लिखा? गुण भाष्य। हेम कवि ने क्या लिखा? गुण भाष्य। हेम कवि ने क्या लिखा? गुण भाष्य लिखा, ठीक है। और दूसरे कवि बहुत महत्वपूर्ण है जिनका नाम है केशवदान गार्डन। केशवदान गार्डन। साहित्य में बार बार इनका प्रश्न पूछा जाता है, इनको तो आप रट ही लेना। केशवदान गार्डन। केशवदान गार्डन जी ने क्या लिखा? तो याद रखना, इनका ग्रंथ है गुण भाषा, इनका ग्रंथ है गुण रूपक, इनका ग्रंथ है अमर सिंह जीरा दोहा। अमर सिंह जीरा दोहा, ठीक है। अमर सिंह जीरा दोहा। और गुण गज रूपक भी इन्हीं का ग्रंथ है। इनके ग्रंथ बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। के मतलब केशवदान गार्डन ने क्या लिखा? गुण भाषा, गुण रूपक, गज गुण रूपक और अमर सिंह जीरा दोहा। वापस याद करो, केशवदान गार्डन ने, ठीक है, अमर सिंह जीरा दोहा। बार बार इनका नाम पूछा जाता। केशवदान गार्डन किनके दरबार में थे?
गजय सिंह जी के। केशवदान गार्डन किनके दरबार में थे? गजय सिंह जी के। केशवदान गार्डन किनके दरबार में थे? हाँ, ग्रंथों के नाम याद करो। गुण भाषा, गुण रूपक, गुण गज, गज गुण रूपक और अमर सिंह जी रा दोहा, अमर सिंह जी रा दोहा, ये सारे लिखे थे केशवदान गार्डन ने। एक इनसे ही मिलते जुलते हैं शिवदान गार्डन, शिवदास गार्डन, उन्होंने कुछ लिखा, एक वचनिका लिखी सी, कौन सी? अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका। वो वचनिकाओं में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है राजस्थानी साहित्य के अंदर, तो उनको भी याद रखना। शिवदास जी गार्डन ने लिखा था अचलदास खींचीरी वचनिका, जो वचनिकाओं के अंदर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं। और केशवदान गार्डन ने क्या लिखा? गुण भाषा, गुण रूपक, अमर सिंह जी रा दोहा और गुण गज रूपक, याद रह जाएगा, ये ग्रंथ लिखा। ये दोनों कवि किनके दरबार में थे? अमर सिंह, ठीक है, गजय सिंह जी के। एक तो दल थंबन और केशवदान गार्डन, दो चीज याद रख लेना गजय सिंह जी के बारे में, यहां से प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं। अब शुरू करते हैं। देखो, गजय सिंह जी के वंशज कौन थे? अगर गजय सिंह जी के वंशज के बारे में बात करें कि भाई गजय सिंह जी के वंशज कौन थे, तो सर्वप्रथम बात करें तो एक तो पुत्र थे अचल सिंह जी, जिनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई, उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं बनता। दो पुत्रों के बारे में महत्वपूर्ण याद रखना पड़ेगा। अब कहा जाता है गजय सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था अमर सिंह राठौड़। क्या नाम था? अमर सिंह राठौड़, ये बड़े पुत्र थे, ठीक है। और छोटे पुत्र का नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था? जसवंत सिंह जी राठौड़, ठीक है। ये दो पुत्र थे किनके? गजय सिंह जी के, ठीक है। वास्तव में कहा जाता है गजय सिंह जी पर कहा जाता है एक अपनी पासवान बेगम थी जिनका नाम था अनारा बेगम। क्या नाम था? अनारा बेगम का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जसवंत सिंह जी को। अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया? उत्तराधिकारी जसवंत सिंह जी को घोषित कर दिया। अमर सिंह जी से उनकी बनती नहीं थी, क्योंकि अमर सिंह जी थोड़े उग्र स्वभाव के थे। कैसे थे? उग्र स्वभाव के थे। और अपने यहाँ पर ऐसा कहा जाता है व्यक्ति जैसे गुणों वाला हो वैसे ही व्यक्ति उसके साथ रहने लग जाते हैं। एक नशे वाले व्यक्ति को हमेशा नशा वाला व्यक्ति ढूंढ लेगा, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ने वाले विद्यार्थी को ढूंढ लेगा, एक समय को नष्ट करने वाला विद्यार्थी समय को नष्ट करने वाले विद्यार्थी को ढूंढ लेगा। यानी कहने का मतलब जो व्यक्ति जैसा हो अपने संगत के व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। आप जिस चरित्र के हो वैसे आपके आसपास लोग एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कहावत भी है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले दे मुक्का दे लात। यानी अगर ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञानी व्यक्ति की मुलाकात होती है तो वो ज्ञान की बात करते हैं, और मूर्ख से मूर्ख मिलेंगे तो उनके बीच हमेशा लड़ाइयां होती रहेगी। क्या होती रहेगी? लड़ाइयां। तो अमर सिंह जी थोड़े उग्र स्वभाव के थे और अपने ही जैसे व्यक्तियों को क्या कर लिया? एकत्रित। तो अमर सिंह जी जब मारवाड़ के अंदर थोड़ा सा मतलब अपने पिता के खिलाफ जाने लगे तो अमर सिंह जी को दे दिया देश निकाला। क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया। अब पहले देश निकाला का मतलब होता था मारवाड़ की सीमाओं से बाहर करना। देश हमेशा उस रियासत को ही देश माना जाता था, रियासत को ही क्या माना जाता था? देश। तो वास्तव में गजय सिंह जी के बाद राजा कौन बनेंगे? जसवंत सिंह जी। तो पढ़ना तो अपने को जसवंत सिंह जी के बारे में है, 1638 के अंदर बन जाएंगे, तो पढ़ना तो जसवंत सिंह जी के बारे में है। लेकिन अमर सिंह राठौड़ भी बहुत प्रसिद्ध रहे अपने कुछ कारनामों की वजह से, तो अमर सिंह राठौड़ को भी पढ़ना जरूरी है। तो गजय सिंह जी के बाद मारवाड़ के तो राजा कौन बनेंगे? जसवंत सिंह जी बनेंगे। लेकिन उसके बीच हम थोड़ा सा अमर सिंह जी राठौड़ के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ चीजें प्रसिद्ध हैं। अब जैसा मैंने कहा कि अमर सिंह जी राठौड़ थोड़े उग्र स्वभाव के थे, अमर सिंह जी राठौड़ जैसे ही इन्हें मारवाड़ से देश निकाला मिला, ये सीधे के सीधे चले गए कहां? दिल्ली। कहां चले गए? दिल्ली चले गए। और दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हो चुकी है और दिल्ली का शासक है शाहजहां। कौन है? शाहजहां। खुर्रम अब बादशाह बन चुका है, किस नाम से? शाहजहां से राजा बन गया है, ठीक है। अमर सिंह जी सीधे के सीधे चले गए कहां पर? दिल्ली। दिल्ली गए तब शाहजहां अमर सिंह जी की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और कहा जाता है कि अमर सिंह जी को शाहजहां ने एक तो नागौर परगना दे दिया। कैसा परगना? कि भाई अगर मारवाड़ में आपके नहीं बनती हैं
तो मैं आपको नागौर परगना दे देता हूं राज करने के लिए। कौन सा परगना? नागौर परगना दे दिया राज करने के लिए। अमर सिंह जी नागौर आ गए और नागौर रहने लगे। नागौर आ गए और कहां रहने लगे? नागौर रहने लगे। अमर सिंह जी का एक बहुत प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बादल। क्या नाम था? बादल। क्या नाम था? बादल था ये घोड़े का नाम। ये बादल के साथ हमेशा यात्राएं करते रहते थे, शिकार खेलने के लिए दूर दूर तक जाया करते थे, दूर दूर जाते रहते थे। इनका जो साम्राज्य था, एक बार इनके साम्राज्य में एक घटना घटित हो गई, जो घटना थोड़ी प्रसिद्ध है, इन्हीं के समय की है। ठीक है, इतिहास में जिसे मतीरे की राड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतीरे की राड। अब ये घटना ऐसी थी जिसके बारे में थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल होता है। 1644 के अंदर हुई। कब हुई? 1644 ईस्वी के अंदर। मतीरे की राड कब हुई? 1644। ये मतीरे की राड क्या थी? देखो, जैसे बहुत बड़े स्तर पर कोई युद्ध हो जाए तो हम उसे युद्ध कहते हैं। जब दो रियासतों की सेना आपस में टकरा जाए। राड का मतलब होता है एक छोटी मोटी चुटपुट घटना, लेकिन कहा जाता है छोटी सी घटना ही बड़ा रूप ले लेती है। छोटी सी चिंगारी हमेशा आग का रूप ले लेती हैं। बात ऐसे थी कि इस तरफ आया हुआ था बीकानेर प्रांत, मैं यहां बना लेता हूं, इस तरफ आया हुआ था बीकानेर। क्या आया हुआ था? बीकानेर के अंदर भी राठौड़ों का राज था, और उस समय थे करण सिंह जी राठौड़। कौन थे? बीकानेर के शासक थे करण सिंह जी राठौड़। और नागौर में उस समय राज करते थे कौन? नागौर में कौन है? अमर सिंह जी राठौड़। बताओ मारवाड़ में कौन है? जसवंत सिंह जी। ठीक है, छोटे भाई हैं किनके? अमर सिंह जी के। अब कहा जाता है बीकानेर और उस समय जो मारवाड़ की सीमा थी वो आपस में लगती थी, और जिस जिस देश की सीमाएं जहां पर लगती हैं, विश्व का इतिहास उठाकर देख लो, उनके बीच कहीं न कहीं टकराव चलता रहता है कुछ किसी न किसी वजह से। एकमात्र कनाडा और अमेरिका की सीमा ऐसी है जिन दोनों देशों के बीच आपस में विवाद नहीं चलता। बाकी चाहे कोई भी देश क्यों न है, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के बीच हमेशा विवाद चलता रहता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं के बीच हमेशा विवाद चलता रहता है। चाहे विश्व के ज्यादातर देश उठा लो, जहां पर सीमाएं लगेगी उनके विवाद होना लगभग जायज है। वो तो बहुत बड़ी बात होगी। अपोरा भी दो कणा जिन हाथ लागता हुए कठिन कटई बोरे आपस में मैंने टच पच बहती रहे। ठीक है, हुआ क्या देखो, तो अमर सिंह राठौड़ भी थोड़े भाई तेज दिमाग के थे और गर्म दिमाग के, और करण सिंह जी भी नए नए राजा बने थे। अब कहा जाता है कि यहां पर एक बॉर्डर पर, सीमा पर एक गांव आया हुआ था, जिस गांव का नाम था क्या? खिलवा गांव। कहां पर? क्या नाम था? खिलवा गांव आया हुआ था। ठीक है, खिलवा गांव आया हुआ था। इस खिलवा गांव के अंदर एक किसान था। एक क्या था? किसान। ये खेती करता था, और बिल्कुल बॉर्डर के इस तरफ एक गांव था जिस गांव का नाम था जोगणिया गांव। कहीं नाम हो तो? जोगणिया गांव। ठीक है, ये गांव आया हुआ था। अब यहां के किसान ने खेती की। खेती करने से इनके कणे पर लगा एक मतीरा। क्या लगा? एक मतीरा लगा। अब मतीरे की बेल है, बेल को पता थोड़ी होता है किस कणे में लगना है और किस कणे में जाना है। तो कहा जाता है मतीरा यहां पर लगा, और वो मतीरा फैलते 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 कहां पर चला गया? कहां पर चला गया? इस कणे को पार करते हुए इस गांव के किसान में आ गया। जोगणिया गांव का किसान था, वहां पर चला गया। जब वो मतीरा लगा, बड़ा हुआ, और मतीरा जब कहा जाता है अच्छा पक जाता है, तो जब कटाई की जब बारी आई, तब ये दोनों किसान आपस में विवाद करने लगे। ये कहने लगा कि मतीरा मेरा है, और दूसरा किसान कहने लगा मतीरा मेरा है। दोनों के बीच आपस में लड़ाई हो गई, और धीरे धीरे लड़ाई बढ़ते हुए उनका परिवार भी शामिल हो गया। इधर से 5-10 जने हो गए, इसी इधर से 5-10 जने हो गए। ये राड कब से, किस वजह से शुरू हुई? सिर्फ एक मतीरे के वजह से शुरू हुई, और धीरे धीरे हर गांव के अंदर कुछ राजा के द्वारा कुछ सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी। तो वहां के किसान ने जाकर अपने सैनिकों को कहा, यहाँ के किसान ने जाकर अपने सैनिकों को कहा। कहा जाता है सैनिक भी आपस में उलझ गए और एक दूसरे को कार मार डाला। बात बढ़ते बढ़ते पहुंच गई, यहां पर करण सिंह जी के कानों में पहुंची, और यहां अमर सिंह जी को पता चला। इन्होंने भी कहा अब बात मतीरे की नहीं रह गई है, अब बात स्वाभिमान की आ गई है। क्या आ गई है? स्वाभिमान के लिए आ गई हैं। तो कहा जाता है करण सिंह जी सेना लेकर आ जाते हैं, और अमर सिंह जी भी सेना लेकर आ जाते हैं, और दोनों रियासतों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। हजारों लोग इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं।
अंत में अमर सिंह राठौड़ इस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं और पराजित किनकी पराजय कौन हो जाते हैं? करण सिंह जी पराजित हो जाते हैं। कहा जाता है संपूर्ण खिलवा गांव नागौर रियासत के अंदर मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद अंत में ये युद्ध क्या होता है? शांत होता है। यानी एक मतीरे से निकली हुई बात हजारों के सिर को काट कर वापस क्या होती है? खत्म होती है। तो क्या आपको लगता है कि मतीरे के लिए भी युद्ध हो सकता है? वास्तव में वो युद्ध एक मतीरे के लिए नहीं था, वो राड थोड़ी सी सरू एक मतीरे की वजह से हुई, लेकिन आगे चलकर बात मतीरे की न रहकर किस पर पहुंच गई? स्वाभिमान की बात हो गई। तो इतिहास में इसे मतीरे की राड कहा गया। क्या कहा गया? मतीरे की राड कहकर पुकारा गया। तो मतीरे की राड भी किनके समय हुई? अमर सिंह जी राठौड़ के समय हुई। कब हुई थी? 1644 के अंदर। कब हुई? 1644 के अंदर। कोई समस्या? कोई समस्या? याद रह जाए, एक कहानी दाई कहानी है कि मतीरे की राड किनके समय हुई? अमर सिंह जी राठौड़ के समय हुई। ठीक है, अब देखो अमर सिंह जी राठौड़ की इस कहानी से पता चलता है कि ताव में जल्दी आने वाले शासक थे। अब कहा जाता है नागौर परगने के अंदर जब राज करते थे, एक बार काफी समय हो गया, तब कहा जाता है शाहजहां के दरबार में नहीं गए। कहां पर नहीं गए? शाहजहां के दरबार में, दिल्ली नहीं गए। तो बहुत सारे लोगों ने उनको मतलब शाहजहां के कान भरना शुरू कर दिए कि अब अमर सिंह जी तो आपके अंडर में नहीं रहे, वो आपके आप चालू चारों तरफ क्या बातें होने लगी? ये बातें होने लगी कि भाई अमर सिंह जी ने अब तो आपका मतलब भाई आप आपसे बड़े हो गए हैं, आपकी तरफ आ ही नहीं रहे। तब शाहजहां ने कहा जाता है इस रहस्य को खोलने के लिए अपने एक साले थे सलावत खां, उनको भेजा। किनको भेजा? कि भाई सलावत खां तुम नागौर जाओ और जाकर पता करो कि अमर सिंह के वास्तव में ख्यालात कैसे हैं। अब अमर सिंह के पास जब गए सलावत खां, तब अमर सिंह राठौड़ कहा जाता है गए हुए थे कहां पर? शिकार खेलने के लिए। सलावत खां को खूब देर बैठा रहना पड़ा, 4 से 5 घंटे टेंट में इंतजार करना पड़ा। अब सलावत खां भी बादशाह की तरफ से आया था तो थोड़ा उसे भी घमंड था। सलावत खां को लगा कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं और मुझे इतना समय इंतजार करवाया जा रहा है। सलावत खां क्रोधित हो गया और जैसे ही अमर सिंह राठौड़ शिकार खेलकर वापस आए, वो भी मतलब तपे हुए थे, वापस जब आए, आते ही सलावत खां ने कहा कि इतने समय कहां पर गए हुए थे? बादशाह तुम्हें याद कर रहा है और तुम बादशाह के यहाँ हाजिरी लगाने के लिए नहीं आए। तब कहा जाता है अमर सिंह राठौड़ ने कहा मेरी तलवार लेकर चले जाओ, मेरी तलवार ही मेरी क्या गिन लेना? हाजिरी गिन लेना। बहुत मतलब यहाँ थर क्यों जवाब दियो, कहीं दियो थर क्यों जवाब दियो, माना कि कोई प्रिंसिपल हो, भाई कोई प्रिंसिपल हो और बुलावा भेजे कि जाकर उस फलाने मास्टर को बुलाकर लेकर आओ, और बटू मास्टर कक्षा में बैठो बैठो ये आदेश दे कि ये रजिस्टर लेकर चले जाओ और हाजिरी लगा देना, मान लेना कि मैं आ गया। कहीं कर दी जो ठर क्यों जवाब दे, प्रिंसिपल क्यों कर, गुस्से में होगा। वैसे ही जब अमर सिंह राठौड़ ने ये थोड़ा गर्व भरा जवाब दिया, तब शाहजहां ने सलावत खां तो वहां से क्रोधित होकर वापस चला गया। कहां पर? दिल्ली वापस चला गया, वहां पर क्रोधित होकर, और जाकर शाहजहां को और 4 बातें भाई भेड़ परी इनको कर दी, नमक मिर्ची लगाकर उनको क्या कर दी, और भेड़कर बता दी कि अमर सिंह राठौड़ तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, बहुत ताकतवर समझता है। ऐसे करके शाहजहां के कान भर दिए। शाहजहां ने कहा अमर सिंह को कहो कि अभी आकर दरबार में हाजिरी लगाए, वरना उनका गिरफ्तारी वारंट क्या होगा? जारी होगा। ठीक है, तो वहां से कहा जाता है अमर सिंह को बुलावा आया। अमर सिंह भी क्रोध के साथ निकल पड़ते हैं। कहां पर? दिल्ली शाहजहां के दरबार में। जैसे ही वो दरबार के अंदर पहुंचे, दरबार के अंदर पहुंचते ही कहा जाता है कि वहां पर सलावत खां मिले। कौन मिले? सलावत खां। जब वो आए तब सलावत खां ने देखते ही उनको गवार कहा। क्या कहा? और अमर सिंह राठौड़ ये सहन नहीं कर पाए कि वही भरे दरबार के अंदर उनकी क्या की जाए? बेइज्जती। अमर सिंह राठौड़ ने उसी समय अपनी कटार निकाली और सलावत खां के गले में घोंप दी। सारे के सारे लोग देखते रह गए, अचंभे में रह गए कि हुआ क्या। वो अचंभे के अंदर धरे हुए रह गए कि आखिर घटना क्या हुई, उन्हें समझ नहीं पाए। सलावत खां के हाथों हाथ क्या डाल दी? कटार घोंप दी। वहां से एक कहावत प्रचलित हुई
कि उन मुक्ते खग्गो कयो इणकर ली कटार, वार सह न पायो जमदर हो गई पार। यानी अमर सिंह राठौड़ के मुख पर उनको गवार कहकर पुकारा, वो उनको सहन नहीं कर पाए, और वो गवार कहकर जब तक हंसता उससे पहले अमर सिंह राठौड़ की कटार उसके गले के क्या हो गई, आर पार हो गई सलावत खा के। इसीलिए अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटार का धनी कहा जाता है। किनको? अमर सिंह राठौड़ को। वहां पर कहा जाता है हत्या कर दी। किसकी? सलावत खां की हत्या कर दी। और सलावत खां की हत्या करने के बाद कहा जाता है बादशाह शाहजहां की तरफ दौड़े। कौन? लाल आंखों के साथ, गुस्से के साथ अमर सिंह राठौड़ कहा जाता है शाहजहां की तरफ दौड़े। शाहजहां को साक्षात काल सामने आता हुआ दिखाई दिया कि मृत्यु निश्चित है, जो भी बीच में आता उनको मारते जा रहे थे, और सीधे लपके शाहजहां की तरफ कि आज बादशाह को ही कर देते हैं ठाए, काम ही खत्म करे। कहा जाता है शाहजहां ने जैसे ही आते हुए देखा, शाहजहां जहां कुर्सी पर बैठा था वहां पीछे जनाना महल बने होते थे। कैसे महल? जनाना महल उन्हें कहते हैं जहां पर पुरुषों का आना क्या था, मना था। तो शाहजहां भाग गया जनाना महल। जनाना महल के अंदर भाग गया शाहजहां। अमर सिंह राठौड़ खूनी तलवार लेकर शाहजहां को ढूंढ रहे हैं और पुकार रहे हैं कि भाई शाहजहां कहां पर है, लड़ने के लिए आ। सारे आगरा के महल में हाहाकार मच गया। आगरा के किले में क्या मच गया? हाहाकार मच गया पूरे के पूरे किले के अंदर। और बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं अमर सिंह राठौड़ को। कहा जाता है उस आगरा के महल से, जैसे ये महल बना हुआ है, तो महल के अंदर एक दरवाजा था जिसका नाम था बुखारा दरवाजा। क्या नाम था? बुखारा दरवाजा एक दरवाजा था। अमर सिंह राठौड़ कहा जाता है वहां से बुखारा दरवाजे को सीधे के सीधे तोड़ा और अपना घोड़ा लेकर वहां से क्या हो गए, निकल गए। वहां से निकल गए, आगरा के किले से वहां से निकल गए, बुखारा द्वार को तोड़कर, और वापस आ रहे हैं किन की तरफ? नागौर की तरफ। रास्ते के अंदर कुछ समय के लिए वो यहाँ पर रुके। कुछ सैनिक इनके पीछे छूट गए थे, वहां पर रुके थे कि भाई पीछे वाले सैनिकों को आने दो, फिर साथ हम नागौर पहुंच जाएंगे। और नागौर पहुंचने के बाद हम शाहजहां से क्या करेंगे? वापस सेना को इकट्ठा करके युद्ध करेंगे, उनसे भाई हमला करेंगे। जब अमर सिंह राठौड़ यहाँ से रुके हुए थे, पीछे सब धीरे धीरे थोड़ा मामला वगैरह सारा शांत हुआ। बुखारा दरवाजे के टीपे वगैरह, ईंटें वगैरह वापस करवाई गई, रिपेयर करवाया गया, सीमेंट वगैरह लगाकर जो तोड़ भांग हुई थी। सारे शाहजहां के सैनिक वगैरह बैठे कि भाई जो हो गया अब क्या किया जाए आगे, कि भाई अमर सिंह राठौड़ को किसी तरीके से पकड़कर मृत्यु दंड दिया जाए, फिर बादशाह का स्वाभिमान वापस लौटेगा। तो उस समय शाहजहां के, कहा जाता है शाहजहां के पास अमर सिंह जी के एक साले थे जिनका नाम था अर्जुन गौड़। कहीं नाम तो अर्जुन गौड़ ने कहा मैं किसी भी तरीके से लेकर आऊंगा किनको? अमर सिंह जी को। कहा जाता है अर्जुन गौड़ यहाँ पर आए और यहाँ पर सभी ने मिलकर भोजन किया। उस भोजन के अंदर कहा जाता है जहर मिला दिया। किसने? अर्जुन गौड़ ने। और इनके साले की गद्दारी के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किनकी? अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ की देह लेकर इनका घोड़ा बादल पहुंचा था नागौर के अंदर, और नागौर के अंदर अमर सिंह जी राठौड़ को कहा जाता है दफनाया गया। अमर सिंह जी राठौड़ को दफनाया गया। और अमर सिंह जी राठौड़ की छतरी भी कहां पर बनी हुई है? नागौर के अंदर। छतरी भी कहां पर बनी हुई है? नागौर के अंदर बनी हुई है। इनकी रानी थी हाड़ी रानी, क्योंकि दोनों भाइयों का विवाह एक जगह हुआ था, वो हुआ था हाड़ोती। कहां हुआ था? हाड़ोती के अंदर विवाह हुआ था। अभी मैं जसवंत सिंह जी पढ़ूंगा तब समझ में आएगा। दोनों भाइयों का विवाह हाड़ोती के अंदर हुआ था। तो हाड़ी रानी जो थी वो इनकी चिता के साथ क्या हो गई? सती। चिता के साथ क्या हो गई? सती। अब अमर सिंह जी के जो दोस्त थे, जो साथी थे, जो सुख दुख के साथी थे, वो ये सब देख नहीं पाए कि इनके दोस्त के साथ धोखे की गद्दारी के कारण वो मारे गए। इनके दोस्त और जितने भी राजपूत योद्धा वहां पर थे, उनका खून उबाल मारने लगा। खून उबाल मारने लगा कि मरना मंजूर है लेकिन गद्दारी से नहीं मरेंगे। ठीक है। कहा जाता है इनके जितने भी बचे हुए साथी थे, उन सभी ने, कहा जाता है बहुत कम संख्या थी, उन सभी ने एकजुट हुए मां भवानी का नारा लगाया और लगाकर वापस निकल पड़े आगरा की तरफ। किसकी तरफ? आगरा की तरफ निकल पड़े। और जिस बुखारा दरवाजे की अभी नई नई टीपें हुई थी, वापस उसको तोड़कर किसमें प्रवेश कर लिया? आगरा के किले के अंदर प्रवेश कर लिया।
वहां कहा जाता है वो संख्या में बहुत कम थे, लेकिन मरते मरते भाई लड़ते लड़ते क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन अपने भाई मित्र अपने साथी के बदला लेने का प्रयास किया, कम संख्या में थे और लड़ते लड़ते वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए, वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए वो सारे। तो अमर सिंह राठौड़ की कहानी इस तरीके से अंत हो जाती है। लेकिन अमर सिंह राठौड़ फिर भी अपनी वीरता के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हो गए, वीरता के कारण इतिहास में क्या हो गए, प्रसिद्ध। आज भी नागौर साइड के अंदर गीतों में अमर सिंह राठौड़ की वीरता के किस्से गाए जाते हैं, जिन्होंने कहा जाता है दिल्ली के बादशाह से अकेले टक्कर ले ली थी, अकेले टक्कर ले ली, किससे, दिल्ली के बादशाह से। तभी इनके ऊपर एक गीत प्रसिद्ध हुआ कि ठीक है कि मारवाड़ के लोगों को है काम ठाडो रे भाया, काम ठाडो, मरुधरिया धोरो में चाले ऊंट गाडो, मरुधरिया धोरो में चाले ऊंट गाडो, अमर सिंह राठौड़ जाग्या भूमिया ठाडा रे भाया, भूमिया ठाडा, मरुधरिया धोरो में चाले ऊंट गाडो। अपने यहाँ पर जब भी कोई वीरता का प्रदर्शन करता है, किनका प्रदर्शन करता है, वीरता का, तब उन्हें भूमिया मानकर पूजा जाता है। पूजिया करे, वीरता का कार्य करने वाले व्यक्ति को भूमिया मानकर क्या किया जाता है, पूजा जाता है। तो अमर सिंह राठौड़ को नागौर साइड के अंदर इनकी पूजा भी की जाती है, क्या की जाती है, देवता मानकर इनको क्या किया जाता है, पूजा जाता है। याद रह जाए कौन से शासक, अमर सिंह राठौड़। दो तीन चीजें हैं जो याद रखना, एक कटार के धनी, घोड़े का नाम, मतीरे की राड़ कब हुई, 1644 के अंदर हुई, 1644 के अंदर। दरवाजा बुखारा दरवाजा, ठीक है। फिर इस दरवाजे को कहा जाता है पूर्णतः बंद करवा दिया। शाहजहां के खौफ बैठ गया था कि इस दरवाजे को पूर्णतः बंद करवा दो, इस दरवाजे को कभी नहीं खोलाया गया मुगलों के समय, ठीक है। एक चमक बैठ गई थी कि इस दरवाजे को नहीं खुलवाना है। कहा जाता है 1807 के आसपास लगभग एक अंग्रेज अधिकारी थे जॉर्ज स्टील, कई नाम तो, जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खोलाया था। बाकी ये बुखारा दरवाजा हमेशा बंद रहा, और जिस दरवाजे को तोड़कर अमर सिंह आए थे उस दरवाजे का नाम हमेशा अमर सिंह फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमर सिंह फाटक के नाम से वो दरवाजा क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया था। याद रखना, अमर सिंह फाटक के नाम से क्या हो गया था, वो प्रसिद्ध हो गया। कौन सा दरवाजा, आगरा का दरवाजा, जिसे पहले बुखारा दरवाजा कहते थे। क्या कहते थे, बुखारा दरवाजा कहते थे, ठीक है। वो कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है रे, ठीक है, ऐसा ही माहौल बन जाता है जिसमें मतलब वीरता, त्याग, बलिदान निरंतर होते रहते हैं, मतलब होते रहते हैं। वो उस समय का माहौल था, जोश था, वो हो गया। अब देखो अपन बात कर रहे हैं मारवाड़ की, कहाँ की बात कर रहे हैं, मारवाड़ की। ये थोड़ी सी कहानी बता दी किनकी, अमर सिंह जी राठौड़ की। अब अमर सिंह जी राठौड़ के छोटे भाई हैं जो राजा बनते हैं, कौन, मारवाड़ के। तो याद रखना महाराजा। अब इनके नाम के आगे महाराजा क्यों लगेगी, क्योंकि इनके पिताजी को उपाधि मिल चुकी है। अब निरंतर ये उपाधि चलेगी, जितने भी राजा आएंगे उनके नाम के आगे क्या लगेगा, महाराजा। तो महाराजा जसवंत सिंह जी, ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह जी, ठीक है, ये बन गए राजा। महाराजा कौन, जसवंत सिंह जी, ठीक है। पढ़ना शुरू करें। तो महाराजा जसवंत सिंह जी 1638 के अंदर ये राजा बनेंगे। कब बनेंगे, 1638 ईस्वी के अंदर। इनका जब ये अपने मतलब आ गया मारवाड़, कहा जाता है इनका जब राज्य अभिषेक हुआ, जब देखो, जब कहा जाता है इनके पिताजी गजय सिंह जी की मृत्यु हुई, उस समय ये बारात लेकर आए हुए थे, कहां पर, हाड़ौती। कहां पर आए हुए थे, हाड़ौती में इनका विवाह हो रहा था। विवाह होने के तुरंत बाद इन्हें सूचना मिली कि इनके पिताजी की क्या हो चुकी है, मृत्यु। इनके पिताजी दक्षिण अभियान के अंदर गए हुए थे और बुरहानपुर में उनकी मृत्यु होती है, बुरहानपुर के अंदर इनकी मृत्यु होती है। इन्हें जैसे ही खबर मिली कि भाई इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है युद्ध के अंदर, तो कहा जाता है शाहजहां ने इनको वहां से सीधे दिल्ली बुला दिया। कहां पर बुला दिया, दिल्ली बुला दिया। और ये कहां चले गए, दिल्ली चले गए। कहां पर चले गए, दिल्ली। जाते ही शाहजहां ने, कहा जाता है, इनको 5000 की मनसबदारी प्रदान कर ली। क्या,
5,000 की मनसबदारी, ये बहुत बड़ी मनसबदारी होती थी, याद रखना, ठीक है। उस समय 5,000 की मनसबदारी दे दी और इनको महाराजा की उपाधि दी। कैसी उपाधि? महाराजा की उपाधि दे दी इनको। अब जिस समय इनका राज्य अभिषेक हुआ, दिल्ली के अंदर ही राज्य अभिषेक हुआ, तब इनकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 11 वर्ष। अब 11 वर्ष की उम्र के अंदर ये राजा बन गए, तो इतना भाई छोटे व्यक्ति राजपाट संभाल पाए या नहीं संभाल पाए। इसीलिए कहा जाता है आशोप एक जगह थी, आशोप के एक व्यक्ति थे राज सिंह कुपावत। क्या नाम था? तो राज सिंह कुपावत को इनका कहा जाता है संरक्षक बना दिया। क्या बना दिया? इनका संरक्षक बना दिया कि भाई तुम्हें ये राज संभालना है जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। तो संरक्षक नियुक्त कर दिया गया किनको? राज सिंह कुपावत को। और जैसे कहा जाता है कि बाहुबली की रक्षा के लिए थे कटप्पा। कौन थे? कटप्पा। पहचानते हो? जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। वैसे के वैसे कहा जाता है। उसी तरीके से राज सिंह कुपावत बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इन्होंने कहा जाता है जसवंत सिंह जी जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक मारवाड़ की रियासत की क्या की थी? देखभाल की थी, देखभाल की थी। समझ में आ गो। और जैसे ही जसवंत सिंह जी बड़े हुए, कहा जाता है अपना वीरता का प्रदर्शन करने के लिए कंधार के शासक को पराजित किया। कंधार शासक को क्या किया? कंधार शासक को पराजित किया और पराजित करके इनको जीत लिया और अपनी वीरता का क्या दिया? प्रदर्शन दिया। शाहजहां के साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। किनके? जसवंत सिंह जी के। लेकिन जैसे जैसे शाहजहां के जीवन का अंत आता जाता है, शाहजहां के बेटे आपस में लड़ने लग जाते हैं। शाहजहां के 4 पुत्र थे और चारों आपस में लड़ने लग जाते हैं। जब तक कहा जाता है शाहजहां का राज था, जसवंत सिंह जी के जीवन में किसी तरीके की परेशानी नहीं आई। ठीक है, इनका जीवन काल अच्छा चल रहा था। वास्तव में जसवंत सिंह जी ने कुछ किताबें भी लिखी, वो बहुत प्रसिद्ध है। एक लिखी अपरोक्ष सिद्धांत। जसवंत सिंह जी खुद कहा जाता है भाई लेखक थे, कवि थे। तो एक ग्रंथ लिखा अपरोक्ष सिद्धांत। क्या लिखा? सिद्धांत। गुण भाष्य नाम से एक टीका भी लिखा। क्या लिखा? गुण भाष्य नाम से एक टीका लिखा। एक किताब लिखी आनंद विलास की लिखी, आनंद विलास नामक एक किताब लिखी। इन्होंने एक किताब लिखी भाषा भूषण की किताब लिखी, भाषा भूषण नाम से एक किताब भी लिखी। ठीक है, तो ये बहुत खुद के ग्रंथ खुद के बड़े प्रसिद्ध थे। किनके? जसवंत सिंह जी के। किनके? अब जसवंत सिंह जी के दरबार के अंदर कहा जाता है इनके एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम भी महत्वपूर्ण है। जसवंत सिंह जी के प्रधानमंत्री थे, याद रखना, पहले प्रधानमंत्री थे मोहनोत नैन सिंह। कौन थे? मोहनोत नैन सिंह। मोहनोत नैन सिंह, जिन्हें राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है। राजस्थान की जनगणना का क्या कहा जाता है? अग्रज। राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है। सबसे पहले राजस्थान की जनगणना करने का कार्य किया तो किसने किया? मोहनोत नैन सिंह ने। इनको राजस्थान का अब्बुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का अब्बुल फजल कहा जाता है। अब्बुल फजल कहकर पुकारा जाता है इनको। ठीक है, किनको? मोहनोत नैन सिंह को। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है नैन सिरी ख्यात। क्या लिखा? नैन सिरी ख्यात, जिसमें पूरा का पूरा मारवाड़ के राजाओं के इतिहास का क्या मिलता है? वर्णन। बताओ, एक और ग्रंथ लिखा गया इनके द्वारा कौन सा, जिसे राजस्थान का या राजपूताने का गजेटियर ग्रंथ कहा जाता है, बहुत महान ग्रंथ कहा जाता है। इनके द्वारा एक तो ये लिखा गया नैन सिंह की ख्यात। वैसे तो मोहनोत नैन सिंह को हम साहित्यकारों में वापस पढ़ेंगे, जब कला संस्कृति के अंदर साहित्यकार पढ़ेंगे तो खूब पढ़ेंगे। ये नैन सिंह की ख्यात बहुत प्रसिद्ध है। मुझे एक चीज बताओ, अपन जब मारवाड़ी लोग कुछ भी बोलते हैं तो ह शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं। करो,
अपन तो स को भी ह कहते हैं, ठीक है, सोगरा की जगह होगरा कहते हैं, सड़क को हड़क कहते हैं, क्या कहते हैं, स को क्या कहते हैं, ह कहकर पुकारते हैं, ठीक है, समझ में आगो, स को क्या कहते हैं, ज्यादातर ह कहकर पुकारते हैं, सही बात है, ठीक है। सांप ने कहूं क्या भाई सांप खागो रे, अरे हाप खागो कौन खागो, समझ में आगो, सरवण ने हरवण, ठीक है, हाँ ठीक है, देखो मतलब स को क्या कहते हैं, ह कहते हैं, सही बात है। लेकिन इस ग्रंथ के अंदर, ये ग्रंथ इतना प्रसिद्ध है, इस ग्रंथ के अंदर कहीं पर भी ह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ह शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इतना ह का प्रयोग होता है अपनी बोली के अंदर, लेकिन फिर भी कहीं पर याद रखना ह शब्द का प्रयोग नहीं है। इसके बारे में खूब चीजें हैं, आगे पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक बार याद रख लेना। मोहनोत नैणसी ने लिखा, किसने लिखा, मोहनोत नैणसी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, मारवाड़ रे परगनेरी, मारवाड़ के परगनेरी विगत, सही है, मारवाड़ के परगनेरी विगत, परगनेरी विगत, और थोड़ा पाचो देख लीजो, ठीक है, मारवाड़ रे परगनेरी विगत कौन लिखी, ठीक है। तो पहले तो प्रधानमंत्री कौन थे, मोहनोत नैणसी, कौन थे, मोहनोत नैणसी थे, ओसवाल जाति से थे, जैन थे। जसवंत सिंह जी के शुरुआत में संबंध अच्छे थे, लेकिन बाद में कहा जाता है इनके संबंध खराब हो जाते हैं। जब जसवंत सिंह जी चले जाते हैं, काबुल नियुक्ति कर दी जाती है उनकी, तब इनके संबंध खराब हो जाते हैं। मोहनोत नैणसी और उनके भाई दोनों पर 1 लाख के गबन का आरोप लगाया जाता है, और मोहनोत नैणसी उसे स्वीकार नहीं करते, तब इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जेल में कहा जाता है वापस जब आ रहे थे, वहां कांधार से मारवाड़ बेचा जा रहा था। कुछ तो कहते हैं दोनों भाइयों ने उस टॉर्चर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, कटार घोप कर। कुछ कहते हैं कि जसवंत सिंह जी ने बाद में क्या करवा दी, हत्या, जो भी हुआ, लेकिन बीच में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इनकी, मोहनोत नैणसी की। और मोहनोत नैणसी के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं आसकरण जी। कौन बने, आसकरण जी प्रधानमंत्री बने, आसकरण जी। ये आसकरण जी कौन है, आसकरण जी सालवा गांव के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं, सालवा गांव, जोधपुर के रहने वाले थे। इनकी पत्नी से बनती थी नहीं, तो अपने पत्नी और पुत्र का त्याग कर दिया, और ये हैं मतलब जसवंत सिंह जी के मंत्री, ठीक है, जसवंत सिंह जी के मंत्री। इनका मैंने नाम क्यों बताया, उसका कारण है कि ये वीर दुर्गादास राठौड़ के पिताजी हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ के क्या हैं, पिताजी। अभी आगे एक कहानी आएगी, उस समय इनका जिक्र वापस आएगा। उस समय जब वीर दुर्गादास राठौड़ पढ़ेंगे तो उस समय इनके बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है आसकर्ण जी अपने पुत्र को पुत्र नहीं मानते थे। तो एक बार वीर दुर्गादास राठौड़ की कहानी में पढ़ेंगे, जब वीर दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है कि उनको पेश किया जाता है भरे दरबार के अंदर, और पूछा जाता है किन के पुत्र हैं, तब वो कहते हैं मैं आसकर्ण जी का पुत्र हूं। तब जसवंत सिंह जी कहते हैं कि भाई वास्तव में आसकर्ण जी ये आपका पुत्र हैं। तब आसकर्ण जी कहते हैं मैं कपूतों को पूत नहीं मानता, मैं नालायकों को अपना बेटा नहीं मानता। तब कहा जाता है जसवंत सिंह जी ने भविष्यवाणी की थी कि हे आसकर्ण जी, जिसे आज आप कपूत कह रहे हो, एक समय ऐसा आएगा तब ये मारवाड़ का रखवाला बनेगा। मारवाड़ का क्या बनेगा, रखवाला। और जसवंत सिंह जी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। जब जसवंत सिंह जी की संतान होगी, एकमात्र संतान अजीत सिंह जी को बचाने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ अपने जीवन का कण कण अर्पित कर देंगे, संपूर्ण समर्पित कर देंगे अपने जीवन का, एक एक पसीने की बूंदे, एक एक समय की एक एक अवधि को। कहा जाता है जसवंत सिंह जी को, अजीत सिंह जी को राजा बनाने के लिए वो अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे। जब 1707 के अंदर अजीत सिंह जी राजा बनते हैं तो सबसे ज्यादा भूमिका होती है उसके पीछे वीर दुर्गादास राठौड़ की। ठीक है, पढ़ेंगे उनके बारे में। लेकिन एक बात याद रखना, बाद में जसवंत सिंह जी के प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं, उससे पहले कौन थे, मोहनोत नैणसी। कौन थे, मोहनोत नैणसी। अब देखो जसवंत सिंह जी के समय एक युद्ध हुआ। एक क्या हुआ, युद्ध हुआ, वो था धर्मत का युद्ध। कैडो युद्ध, धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध। ये युद्ध हुआ था, याद रखना, 1658 ईस्वी में। कब हुआ, 1658 ईस्वी में। ये है शाहजहां का उत्तराधिकारी युद्ध। कैसा युद्ध, शाहजहां दिल्ली में कमजोर पड़ चुका है और शाहजहां के 4 बेटे हैं। शाहजहां के कितने बेटे हैं,
चार, और चारों राजा बनने के लिए उत्सुक हैं और चारों बनना चाहते हैं दिल्ली के बादशाह। अब शाहजहां के पहला बेटा हैं, सबसे बड़े हैं, और शाहजहां जिनसे सबसे अधिक स्नेह करते हैं, शाहजहां भी चाहते हैं वही राजा बने, जिनका नाम है दारा। क्या नाम है? दारा। क्या नाम है? दारा। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा, ठीक है, दारा। एक बेटा है जिसका नाम है सिको। क्या नाम है? ठीक है, ये हमेशा दोनों भाई एक ही तरफ से लड़े, तो इसीलिए दारा सिको एक मान लिया जाता है। ठीक है, एक है मुराद, एक का क्या नाम है? और सबसे छोटा है औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? औरंगजेब। ठीक है, ये तीनों भाई एक तरफ थे और औरंगजेब था एक तरफ, औरंगजेब था एक तरफ। कुल मिलाकर दारा सिको और औरंगजेब मुराद, इन सभी के बीच औरंगजेब का उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। शाहजहां अपना राजा किसे बनाना चाहते थे? दारा सिको को। अब जसवंत सिंह जी किन के साथ रहेंगे? जिनके साथ शाहजहां है। शाहजहां से संबंध अच्छे हैं। वास्तव में अभी युद्ध हो रहा है, उत्तराधिकारी शाहजहां जिंदा है अभी, तो जिंदा है तो दिल्ली का बादशाह तो शाहजहां ही है। तो शाहजहां जिसके साथ हैं, जसवंत सिंह जी भी किन के साथ रहेंगे? इनके साथ। तो धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया किसने? जसवंत सिंह जी ने। ठीक है, जसवंत सिंह जी ने दिया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। औरंगजेब कहा जाता है बहुत चतुर निकला। औरंगजेब ने अपने भाइयों की कर दी हत्या, सभी की। ठीक है, और इस युद्ध को जीत कौन गया? औरंगजेब। कौन जीत गया? औरंगजेब। दारा ने कहा जाता है बची हुई शक्ति को एकत्रित करके फिर युद्ध लड़ना चाहा, तो एक युद्ध और हुआ औरंगजेब और मतलब दारा के बीच। कहा जाता है जसवंत सिंह जी को उस समय जयपुर के महाराजा जय सिंह जी के द्वारा समझाने के कारण दूसरे युद्ध में जसवंत सिंह जी ने भाग नहीं लिया था। दूसरा युद्ध होता है औरंगजेब के बीच। इस बार औरंगजेब फिर विजय रहता है। वो दारा को पकड़कर अलवर के काकनवाड़ी किले के अंदर कैद कर लेता है और बाद में वहीं पर दारा की क्या हो गई? मृत्यु। अलवर का कौन सा किला? काकनवाड़ी का किला। केड़ो किलो? काकनवाड़ी का किला अलवर के, वहां पर ही पकड़कर डाल देते हैं और बाद में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किनकी? दारा की मृत्यु हो गई। तो राजा कौन है भाई? जसवंत सिंह जी ने दूसरे युद्ध में भाग लिया नहीं। कहा जाता है पहले युद्ध के बाद घायल अवस्था में जसवंत सिंह जी वापस लौटते हैं। कहां पर? मारवाड़ लौटते हैं। जब वो वापस लौटते हैं तो इनकी कहा जाता है एक उदयपुरी रानी थी जिसका नाम था महामाया। जब जसवंत सिंह जी वापस लौटे तो महामाया ने कहा जाता है दरवाजा नहीं खोला। क्या नहीं खोला? दरवाजा नहीं खोला। इन्होंने कहा मैं सतरानी हूं, मेरे पति वापस जिंदा लौट ही नहीं सकते। या तो राजपूत युद्ध में भाई युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं या फिर राजपूत जीत कर आते हैं, घायल अवस्था में कभी भी वापस नहीं आते। ये मेरे पति नहीं है, ये कोई छलावा है, इनको लेकर चले जाओ। बाद में कहा जाता है जसवंत सिंह जी ने की माता जी ने समझाया कि यही तुम्हारे पति हैं, हावड़ आंखों का ढक्कन खोल के देख। ठीक है, यही तुम्हारे पति हैं। ठीक है, और यही वापस जसवंत सिंह जी हैं जो बदला लेंगे किससे? अपनी हार का बदला लेंगे औरंगजेब से। औरंगजेब से वापस बदला लेंगे। तुम भरोसा, औरंगजेब से कभी समझौता नहीं करेंगे, औरंगजेब से बदला लेंगे। तब कहा जाता है रानी महामाया ने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर कहा जाता है लकड़ी के बर्तनों में उनको भोजन करवाया। राजा विशेषकर सोने के बर्तनों में करते थे, लेकिन लकड़ी के बर्तनों में भोजन करवाने का मतलब होता है उनको सम्मान कम दिया। क्या दिया? सम्मान कम दिया। ठीक है, और जसवंत सिंह जी ने वचन दिया कि मैं औरंगजेब से क्या लूंगा? वापस बदला लूंगा। क्या लूंगा? बदला लूंगा। तो ये जसवंत सिंह जी, अब जसवंत सिंह जी लड़े थे किन की तरफ? दारा की तरफ। तो जब औरंगजेब दिल्ली का राजा बन गया है तो अब जसवंत सिंह जी और औरंगजेब में तो बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, बने विपक्ष में लड़े जान बननी है भाई, बनेगी नहीं। तो इन दोनों के बीच आपस में बनती नहीं थी। किन के बीच? लेकिन औरंगजेब नहीं चाहता था कि जसवंत सिंह जी से सीधे युद्ध करे और जसवंत सिंह जी भी नहीं चाहते थे किससे युद्ध करे? औरंगजेब। मुझे एक बताओ एक बात, कोई भी एक व्यक्ति है, सरकारी अधिकारी है, सरकारी नौकरी के अंदर है, वो अपने ऊपर वाले अफसर से कुछ भी अनबन कर बैठता है तो फिर अफसर के पास बदले लेने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या? कौन कौन से? या तो सीधे उसे मतलब
भाई नौकरी से निष्कासित कर ले या फिर उसको टॉर्चर करे, नौकरी में से कुछ न कुछ परेशान करे। तो औरंगजेब सीधे लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए औरंगजेब ने क्या किया, इनको परेशान करना शुरू किया कि दूर दूर ट्रांसफर करो इनकी, ठीक है, भेजो जैसलमेर दोरों के अंदर। कोई नहीं माने इनके भेजो, ठीक है। शुरुआत में सीधे बॉर्डर पर भेजना जटिन खाली धूड़ आवे बतूड़ी आवे पूरो और पूरो। तो हुआ क्या, अब औरंगजेब का समय आते ही औरंगजेब ने जसवंत सिंह जी को कहा जाता है दूर दूर भेजना शुरू कर दिया। सबसे पहले सीधे भेजा अफगानिस्तान कांधार की जगह, कांधार दूर दूर नौकरियों माते भेजना शुरू किया। तो जसवंत सिंह जी का बहुत समय कांधार पर बीता। कांधार से कहा जाता है जसवंत सिंह जी वापस आए तब यहां पर अनार लेकर आए। कांधार से क्या लेकर आए, अनार लेकर आए। एक माली थे जिनका नाम था चतुरा गहलोत, कई नाम तो चतुरा गहलोत ने ये अनार जो थे वो कागा में लगाए, जोधपुर में। कहां पर लगाए, कागा में। और ये कागा के अनार अपने रस के कारण बहुत प्रसिद्ध रहे थे अपने समय में। किनके समय, अपने समय में, याद रखना। तो जसवंत सिंह जी जब यहां पर होते हैं, कहां पर, कांधार के अंदर। कहां पर होते हैं, कांधार के अंदर। वहीं पर कांधार के बाद इन्हें काबुल भेजा जाता है। और काबुल के अंदर जब थे कौन, जसवंत सिंह जी, तो काबुल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी जब मृत्यु हुई काबुल के अंदर, तब कहा जाता है औरंगजेब बड़ा प्रसन्न हुआ। और औरंगजेब ने प्रसन्न होकर एक टिप्पणी की कि आज कुफ्र का गढ़, कुफ्र का गढ़, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। किसने टिप्पणी की, हो गया। ये टिप्पणी किसने की, औरंगजेब ने, कि आज कुफ्र का गढ़ किसका घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। किसने टिप्पणी की थी, कहीं मतलब हो इनो, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, यानी मेरा धर्म विरोधी मारा गया। औरंगजेब कहता था मैं मारवाड़ के अंदर इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाहता हूं, लेकिन जसवंत सिंह जी थे जो मुझे यहां पर मस्जिदें नहीं बनाने दे रहे थे, मुझे धर्म का प्रचार करने से रोकते थे, ये हिंदू धर्म का प्रचार करते थे। तो आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया, अब मुझे यहां पर अपने धर्म की स्थापना करने से कोई नहीं रोक सकता। तो उन्होंने कहा था आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। किनकी मृत्यु के बाद, जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद कहा था, याद रह जाए। यही टिप्पणी इतिहास में एक बार और हुई। अमीरदेव चौहान की मृत्यु के बाद अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। दो समय हुई थी इतिहास में ये टिप्पणी, एक तो जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद हुई थी, ठीक है, औरंगजेब ने कहा था। जब औरंगजेब की बेगम को यह बात पता चला तो बेगम ने कहा कि बादशाह का एक बहुत बड़ा स्तंभ ढह गया, यानी उन्होंने दुख प्रकट किया कि भाई बनती नहीं थी लेकिन मदद तो करते ही थे बादशाह की, तो एक स्तंभ क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जसवंत सिंह जी की जिस समय मृत्यु हुई उस समय उनकी कोई जीवित संतान नहीं थी, कोई भी जीवित संतान नहीं थी, ठीक है। जसवंत सिंह जी के जितने भी साथी थे सारे के सारे उनके साथ थे, कोई जीवित संतान थी नहीं। औरंगजेब यही देखना चाहता था। औरंगजेब ने कहा जाता है उसी समय अमर सिंह राठौड़ के बेटे थे, अमर सिंह राठौड़ के क्या थे, बेटे, जिनका नाम था इंद्र सिंह राठौड़, कहीं नाम तो इंद्र सिंह राठौड़। इन इंद्र सिंह राठौड़ को कहा कि आपको मुझे इतना धन देना है और आप बन जाओ जोधपुर के क्या, राजा। तो यहां पर जोधपुर के राजा बना दिया गया अमर सिंह राठौड़ के बेटे इंद्र सिंह राठौड़ को, निश्चित धन के बदले बना दिया गया इनको। उधर जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई तब इनके कोई जीवित संतान नहीं थी, लेकिन दो रानियां इनकी गर्भवती थी, एक का नाम था जादम और एक का नाम था नारुकी। जब राठौड़ों को पता चला तब राठौड़ समझ गए कैसे ही करके हमें इन संतान को बचाना है, और वो गर्भवती रानियों को लेकर मारवाड़ आ रहे थे। बीच में कहा जाता है जसवंत सिंह जी की दो संतान का जन्म हो जाता है, ठीक है, दो संतानों का जन्म हो चुका है। एक संतान जन्म होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, एक जीवित संतान बची, एकमात्र संतान है जिनका नाम रखा अजीत सिंह। क्या रखा, अजीत सिंह जी, ठीक है। अब औरंगजेब को पता चल गया कि जसवंत सिंह जी के संतान का जन्म हुआ है। औरंगजेब ने कहा आप मारवाड़ मत जाओ, आप सीधे के सीधे दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, वहां पर मैं इन संतान का राज्य अभिषेक कर दूंगा, फिर चले जाना। कहां पर,
मारवाड़। तो जितने भी राठौड़ हैं, वीर दुर्गादास राठौड़, आसकरण जी, और जितने भी योद्धा है यहां से निकल जाते हैं किन के लिए? दिल्ली के लिए। किससे मिलने के लिए? औरंगजेब से। मिलवाएंगे अपन कल, समझ में आगो, मिलवाएंगे कल। आगे क्या घटना घटित होती हैं, कई बातों बने कई बातों होवे, ए आपे हैं कल पढ़ो। ठीक है, रवाना होगा की जगह? दिल्ली वास्ते। की जगह रवाना होगा? दिल्ली तक। ठीक है, दिल्ली में कौन कौन बातों होवे और आपे कल पढ़ो।